आप सभी को पता होगा कि हम कौन के लिए यूज़ करते हो, तो क्या हम कौन-कौन के लिए हुज़ का यूज़ करेंगे, कहाँ का यूज़ करते हैं देयर, तो क्या कहाँ-कहाँ के लिए हम देयर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स धीरे को यूज़ करते हैं स्लो, तो क्या धीरे-धीरे को स्लो यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव्स वर्ड्स हैं, जैसे कि WH फैमिली में जो भी वर्ड्स आते हैं वो अगर सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो जाए तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। और ठीक इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें पता होती है लेकिन वो वर्ड्स भी 2 बार रिपीट हो जाता है, जैसे धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी, बार-बार, थोड़ा-थोड़ा। तो इसके लिए हम कौन-सा वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले WH फैमिली में हम सभी वर्ड्स को सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि यही वर्ड्स अगर सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो जाए तो इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो देखिए WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हु। हु का मतलब होता है कौन। सेकंड है होम। होम का मतलब होता है किसे या किसको। नेक्स्ट है हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किनका। नेक्स्ट है व्हाट का मतलब होता है क्या। नेक्स्ट है विच मतलब कौन सा, कौन से। नेक्स्ट है व्हेन मतलब होता है कब। नेक्स्ट है वेयर मतलब होता है कहाँ। फिर है वाई मतलब क्यों। नेक्स्ट है हाउ मतलब कैसे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सारा डब्ल्यू से शुरू हुआ है, सिर्फ एक छोड़ के वो एच से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसे WH फैमिली कहते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यू और एच से शुरू होता है उसे हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। तो टोटल हमारा 9 वर्ड्स हुए जो WH फैमिली में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि WH फैमिली में वो वर्ड्स अगर 2 बार रिपीट हो जाएंगे तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम WH जो आते हैं उस पर कैसे करेंगे। जैसे देखिए 2 बार रिपीट हो जाएंगे, कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसी किसे। जैसे तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे हम बनाते हैं सेंटेंस को वैसे ही बनाएंगे, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे कि WH वर्ड्स जो रहेंगे WH उसके साथ हम ऑल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसके साथ हम ऑल जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये वर्ड्स रिपीट होंगे तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, हमारा सेंटेंस पे रिपीट वर्ड्स आएंगे, रिपीट्स WH वर्ड्स आएंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, इस पर हम प्लस ऑल का प्रयोग करेंगे तो WH वर्ड्स के साथ हमारा ऑल लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू WH फैमिली वर्ड्स का सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वह कहाँ कहाँ गई। वह कहाँ कहाँ गई, तो देखिए इसका क्या होगा सेंटेंस। तो वेयर, कहाँ कहाँ का क्या होता है वेयर, और वेयर WH फैमिली में आता है तो वेयर के साथ हम क्या लगाएंगे ऑल। जैसे कहाँ कहाँ गई तो वेयर ऑल। और ये हमारा प्रेजेंट सेंटेंस में तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा डिड। और गई तो हम उसके लिए सी लगाएंगे और मेन वर्ब हमारा गो हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर ऑल डिड सी गो। वेयर ऑल डिड सी गो, वह कहाँ कहाँ गई। वेयर ऑल डिड सी गो। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम सेंटेंस को समझते हैं। वह गई ये पास्ट सेंटेंस है, तो देखिए दोस्तों सी वेंट हो जाएगा। वह गई सी वेंट। क्या वह गई, क्या आया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा डिड सी गो। नेक्स्ट है वह कहाँ गई, तो वेयर डिड सी गो। वेयर डिड सी गो। नेक्स्ट है वह कहाँ कहाँ गई, तो देखिए वेयर ऑल डिड सी गो। WH फैमिली के साथ प्लस ऑल लग जाएगा। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। तो वेयर ऑल डिड सी गो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस को हम कितने आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रेंड्स,
उसने क्या क्या देखा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या आया है तो क्या आ जाएगा, व्हाट हो जाएगा और प्लस ऑल लग जाएगा। ठीक है, व्हाट के साथ हेल्पिंग जो WH वर्ड्स है उसके साथ ऑल लग जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट ऑल डिड ही से, व्हाट ऑल डिड ही से। व्हाट ऑल लगा है क्या क्या के लिए, और डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए लगा है, और सब्जेक्ट ही लगा है, और हमारा मेन वर्ब सी, मतलब देखा, क्या देखा। ठीक है, तो व्हाट ऑल डिड ही से। दोस्तों अगर हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस रहेगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, तुमने क्या क्या खरीदा। तुमने क्या क्या खरीदा, तो देखिए क्या क्या है तो हमारा वो WH फॉर्म के साथ और लग जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट ऑल डिड यू बाय, व्हाट ऑल डिड यू बाय। क्या हो जाएगा, व्हाट ऑल डिड यू बाय। व्हाट ऑल लगा है क्या क्या के लिए, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, एंड मेन वर्ब हमारा बाय हो जाएगा, खरीदा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो हम और भी इसी तरह के एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट है, छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए। छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमने गए, तो वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज। क्या हो जाएगा, वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है फ्रेंड्स, WH फैमिली के साथ ऑल लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसा ही बन जाएगा। तो वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज। पार्टी में तुम किसे किसे बुलाओगे। देखिए पार्टी में तुम किसे किसे बुलाओगे, तो किसे किसे आया तो क्या हो जाएगा, होम ऑल विल यू इनवाइटेड टू द पार्टी। होम ऑल विल यू इनवाइटेड टू द पार्टी। किसे किसे तो होम और ऑल लग जाएगा। तो होम ऑल विल यू इनवाइटेड टू द पार्टी। नेक्स्ट है, तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो। विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड। विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड। तुम कौन कौन सी मूवी फिल्में देख चुके हो। ठीक है, तो विच ऑल मूवीज हैव यू वॉच्ड। तुम कब कब वहाँ जाती हो। व्हेन ऑल डू यू गो देयर। व्हेन ऑल डू यू गो देयर। व्हेन ऑल यू डू यू गो देयर। व्हेन ऑल डू यू गो देयर। तो फ्रेंड्स ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बार बार। इस तरह के WH फैमिली अगर रिपीटेड रहेगा तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, तो हम दोस्तों देखने वाले हैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इस तरह रहेगा। तो धीरे धीरे रहेगा तो हम ग्रेजुअली वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है। वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है, तो ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। धीरे धीरे में क्या आ जाएगा, ग्रेजुअली। फ्रेंड्स अगर वह इंग्लिश सीख रहा है तो हम बोलेंगे ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, लेकिन वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है तो ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। हम धीरे धीरे का यूज़ ग्रेजुअली वर्ड से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे जहाँ भी सेंटेंस आएगा वहाँ पे हम ग्रेजुअली का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जहाँ भी आएगा तो ग्रेजुअली का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा अगर सेंटेंस आएगा तो हम लिटिल बाय लिटिल वर्ड का यूज़ करेंगे। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। क्या हो जाएगा, लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया, तो लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा में हम लोग लिटिल बाय लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, थोड़ा थोड़ा करके वो अंग्रेजी बोलने लगा। लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीक इंग्लिश। लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीक इंग्लिश। थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा, तो क्या हो जाएगा, लिटिल बाय लिटिल का यूज़ हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी में हम क्विकली वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। ठीक है, जल्दी जल्दी का वर्ड आया तो क्विकली का यूज़ करेंगे। फिनिश योर होमवर्क क्विकली, तो जल्दी जल्दी जहाँ भी वर्ड्स आएगा तो हम क्विकली का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी तुम तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली। गेट रेडी क्विकली, जल्दी जल्दी तुम तैयार हो जाओ। गेट रेडी क्विकली। तो आई होप क्विकली का आप लोग समझ गए कि जल्दी जल्दी वर्ड्स पे हम लोग क्विकली वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है, बार बार। बार बार में हम लोग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर,
और रिपीटेडली वर्ड, तीनों वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर हम लोग अधिकतर बोलचाल सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन रिपीटेडली ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं फॉर्मल में, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर और रिपीटेडली, ये बार बार अगर आएगा तो हम लोग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, रिपीटेडली वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे बार बार कॉल किया, तो उसने मुझे बार बार कॉल किया। ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन, देखिए बार बार आए तो हम लोग अगेन एंड अगेन लगाएंगे। ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बार बार आएगा तो अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर या रिपीटली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह वही फिल्म बार बार देखती है, तो सी वॉचेज सेम मूवी ओवर एंड ओवर, ठीक है। सी वॉचेज सेम मूवी ओवर एंड ओवर, देखिए इस पे हम लोग ओवर एंड ओवर का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट, उसने बार बार वही सवाल पूछा, तो ही रिपीटेडली आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे क्वेश्चन की बार बार आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन की। नेक्स्ट ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचा रहा हूँ, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो मेरे अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।